नमस्कार दोस्तों मैं मंजीत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो रखने चाहिए जिससे कि हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो स्वस्थ रहे। क्योंकि दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट के बाद का जो टाइम होता है ना वो बहुत नाजुक टाइम होता है और इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा संभल करके रहना होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद हमें कुछ मेडिसिन दी जाती है जो कि एंटी रिजेक्शन मेडिसिन होती है और इन मेडिसिनों के कारण हमारे बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और इस वजह से हमारे को इन्फेक्शन लगने का जो डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और जो पहले कुछ दिन होते हैं जैसे कि 1 महीना 2 महीना या फिर ये कहें कि 3 महीने तक का जो टाइम होता है, इस दौरान हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत वीक होती है और बाहर के जो इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे हमारी बॉडी लड़ नहीं पाती है और हम इससे प्रभावित हो सकते हैं और जो हमारी ट्रांसप्लांट किडनी है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इन दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, आज स्टेप बाय स्टेप इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जब हमारा किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना उसके करीबन 7 दिन बाद हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और डिस्चार्ज के टाइम पर जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो हमें खाने के बारे में, पीने के बारे में, रहने के बारे में, हम किन लोगों से मिल सकते हैं और हम कैसे माहौल में रहें इसके बारे में हमें डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों जो डॉक्टर हमें बताते हैं उन सभी रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि हमारा जो कमरा होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर डेली फिनाइल से पोछा लगना चाहिए, किसी भी तरह की उसके अंदर डस्ट नहीं होनी चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि आपका जो कमरा है उसके अंदर आपका बेड है, एक चेयर हो सकती है, एक टेबल हो सकती है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फर्नीचर है वो बाहर कहीं दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दें आप। इससे होगा कि आपका जो कमरा है वो आसानी से डेली साफ होगा और आपको इन्फेक्शन लगने का डर है वो कम हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा जो भी लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, मोस्टली होता है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो नज़दीकी यार दोस्त हैं वो हमें मिलने के लिए आते हैं। तो अगर हो सके तो हम उन्हें मना भी कर सकते हैं कि पहले 1 महीने के दौरान वो आपसे मिलने ना आए। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप 1 महीने के बाद उनसे मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ़ोन पर ही बात करके उन्हें अपना हाल चाल बता सकते हैं। अगर दोस्तों कोई आता भी है तो जब भी वो आपसे मिलता है तो कम से कम 8 से 10 फीट की दूरी आप दोनों के बीच में आप रखें और आप मास्क का प्रयोग करें और हो सके तो जो आपसे मिलने आया है तो उसको भी मास्क लगाने की हिदायत आप दें। दोस्तों इसके अलावा आपका जो खाना पीना है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, गर्मा गर्म ही आपको खाना है, बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और सुबह और शाम की जो सैर है वो आपको थोड़ी करनी है, आप से जितना हो सके उतनी चहलकदमी ज़रूर करनी है। आप थोड़ा बहुत अपने रूम से बाहर भी चहलकदमी कर सकते हैं, अगर संभव नहीं है तो आप अपने रूम के अंदर ही चहलकदमी कर लें। इससे होता है कि जो हमारी ट्रांसप्लांट किडनी जहाँ पर ट्रांसप्लांट हुई है वहाँ पर जो कट लगा है, स्टिचेज जहाँ पर हमें आए हैं तो वहाँ पर थोड़ा दर्द होता है और अगर हम पूरा दिन रेस्ट करते हैं तो यह दर्द बना रहता है लंबे टाइम तक और अगर हम चहलकदमी करते हैं तो इसकी रिकवरी में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और ये बहुत जल्दी दर्द जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा आप पूरे दिन के अंदर 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पिएं और जो मेडिसिन का टाइम है आप उसको कभी भी स्किप ना करें। जो टाइम डॉक्टर ने सेट किया है उसी के अनुसार आप चलें और जो भी डॉक्टर आपको हिदायत देते हैं उनको आप रेगुलर फॉलो करें। दोस्तों ये कुछ टिप्स होते हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो जो हमारी ट्रांसप्लांट किडनी है वो भी अच्छी रहती है और हम भी अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी फैमिली के अंदर भी कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम से पीड़ित है तो हमें उनसे भी मिलने की मनाही होती है। हमें जितना
हम जितना अपने आप को बचा सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि आपके घर में जो भी पालतू जानवर हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है या फिर दुधारू पशु है, आप थोड़ा उनके संपर्क में ना आए, उनसे थोड़ा दूरी बना करके रखें। क्योंकि जो ये पालतू जो पशु होते हैं इनमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है और हमें पता नहीं चलता, और वो हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है और हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ नॉर्मल से स्टेप होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, और आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और जल्द ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।